देश में कानून व्यवस्था इस वक्त ध्वस्त हो गई है। यूनुस पर हसीना की पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है और हसीना की पार्टी, शेख हसीना की पार्टी ये कह रही है कि यूनुस का जो मकसद है दरअसल चुनाव कराना है ही नहीं, वो चुनाव कराएंगे ही नहीं। उनके राज में सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम होगा, नरसंहार होगा और अत्याचार की हदें अभी से मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश में पार हो गई हैं। यह आरोप लगा रही है शेख हसीना की जेल में मोहम्मद यूनुस टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। आवामी लीग के नेताओं को जहर देने का आरोप भी शेख हसीना ने लगाया है। उन्होंने कहा कि आवामी लीग के 21 कार्यकर्ताओं की हिरासत में मौत हुई है और दरअसल ये टारगेटेड किलिंग्स हैं, यानी कि आवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और बांग्लादेश की जेलों में उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अभी हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान किया था कि हम अप्रैल 2026 में चुनाव कराएंगे, पहले पखवाड़े में 1 से 15 के बीच में। लेकिन इसके बाद से लगातार मोहम्मद यूनुस और ज्यादा सवालों के घेरे में घिरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आरोप बीएनपी भी लगा रही है कि मोहम्मद यूनुस की चुनाव कराने की मंशा है ही नहीं, वो सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं, वक्त काट रहे हैं और वो अप्रैल में भी चुनाव नहीं कराएंगे। और अब शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका तख्ता पलट होने के बाद ही मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान मिली थी और उन्हें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया था, उन्हीं मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना की ओर से एक बड़ा अटैक किया गया है। उनका कहना है कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की और मोहम्मद यूनुस सिर्फ चुनाव की बात कर रहे हैं, वो बहाना बना रहे हैं, वो चुनाव नहीं कराएंगे, उल्टा वो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं ताकि डरकर आवामी लीग के कार्यकर्ता इस चुनाव से हट जाएं। आवामी लीग को ऑलरेडी वो बैन कर चुके हैं, लेकिन आवामी लीग का जो बेस है वहां पर कार्यकर्ताओं का, उनका नरसंहार करना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, और शोएब चौधरी जी, बांग्लादेश के पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शोएब भाई, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। चुनाव के बाद जो मोहम्मद यूनुस ने चुनाव का ऐलान किया था कि हम चुनाव कराएंगे अप्रैल 2026 में, उस बात का भरोसा किसी को नहीं हो रहा है, बीएनपी को भी नहीं हो रहा है। उल्टा अब शेख हसीना को इस बात की चिंता सता रही है कि ये चुनाव से पहले हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि 21 कार्यकर्ताओं को जेल में जहर देकर मार दिया है और बड़ा नरसंहार उनके दिमाग में चल रहा है मोहम्मद यूनुस के। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। आप जानते हैं कि ये जो यूनुस की इलेक्शन के चुनाव के जो शेड्यूल अप्रैल में रमजान है और हमारे जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन की एग्जामिनेशन है और वो बारिश का भी मौसम है, सो अप्रैल में इलेक्शन होने वाला है। एक्चुअली यूनुस को जनरल वक़ारुज़्ज़मान साहब ने साफ साफ कह दी कि 30 दिसंबर में तक इलेक्शन करना है। इलेक्शन करेगा नहीं यूनुस। अभी वो लंदन गए हैं और लंदन में जाने के बाद उसको बहुत प्रोटेस्ट वो फेस कर रहे हैं अवामी लीग की तरफ से। मगर 13 तारीख इस महीने की वो बैठेगा तारिक रहमान से, और अगर तारिक रहमान से मुलाकात इसकी सक्सेसफुल होगी कि लेन देन की बात होगी और तारिक रहमान भी मान जाएंगे कि यूनुस को 4-5 साल इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तब यूनुस के पूरे मानशा इम्प्लीमेंटेड होगा। देखिए रोहित भाई, ये यूनुस अगले महीने की जुलाई की 10 तारीख के पहले ये बांग्लादेश में उसके सो-कॉल्ड जुलाई डिक्लेरेशन, ये प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करना चाहते हैं, और जब ही जुलाई प्रोक्लेमेशन करेगा उस वक्त बांग्लादेश की 1972 की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, ये इसको कैंसिल कर देगा, बाधित कर देगा, नॉलिफाई कर देगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा तो हमारे प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, हमारे आर्मी चीफ नहीं रहेंगे, यूनुस बन जाएगा बांग्लादेश की नई सुल्तान, बांग्लादेश खिलाफत बनाएगा या इस्लामिक रिपब्लिक। और आप ये भी जानते हैं रोहित भाई कि इस महीने की 10 तारीख यूनुस जब लंदन की रास्ते में थे, वो हवाई जहाज में बैठ के हमने जो आर्टिकल लिखा इसके सब पूरे प्लॉट को एक्सपोज कर दी। उसने हमारे खिलाफ 2000 वाट की एक ट्वीट कर दी उसके ऑफिशियल एक्स अकाउंट में, क्योंकि मैंने इसको एक्सपोज कर दी, बेनकाब कर दी। और मैंने ये भी कह दी कि यूनुस के हाथ में 4 एजेंडा हैं। बांग्लादेश की सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को दे देना, बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट अमेरिका को दे देना, बांग्लादेश से अराकान स्टेट में कॉरिडोर दे देना, और चौथा नंबर जो है लालमोनी घाट में अमेरिकन एयरबेस बनाना, नूर खान एयरबेस की तरह। यही यूनुस की एजेंडा है।
और ये एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पावर में रहेगा। अमेरिकी डीप स्टेट, पाकिस्तानी आईएसआई सब इसके साथ है। और यूनुस तो चुनाव करेगा नहीं। और आपने जो बात कहा कि जेल किलिंग हो रहा है अवामी लीग लीडर्स का, ये तो चलेगा क्योंकि यूनुस एक दानव है, मॉन्स्टर है, डेंजरस पर्सन। अगर इसको हटाया नहीं जाएगा, ये बांग्लादेश को एकदम बिल्कुल ही बर्बाद करके बांग्लादेश को यूएस डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई के हाथ में एकदम बेच के हमारे पूरे जाति को बर्बाद करेगा। बिल्कुल। मेजर मोहम्मद अली शाह, ये शेख हसीना और उनकी पार्टी तो पहले से ही टारगेट पर है मोहम्मद यूनुस के, क्योंकि उनको पता है कि शेख हसीना की पार्टी का अभी भी एक बड़ा बेस है और इसीलिए आवामी लीग को बैन करवा दिया मोहम्मद यूनुस ने। लेकिन अब मंशा ये है कि बचे खुचे जो कार्यकर्ता हैं उनको भी टारगेट पर लिया जाए, और इसीलिए जो टारगेट किलिंग के आरोप शेख हसीना लगा रही हैं, आपको सही दिखते हो? जी, फिलहाल तो जिस तरीके से मंशा है, जिस तरीके से संकेत है, जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, तो मैं कोई बायस नहीं हो रहा हूं। लेकिन जी हाँ, अभी तक तो जैसे हमने देखा कि ये सही दिख रहा है, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं 21 मेंबर, क्या ये महज इत्तेफाक होगा, संजोग होगा, कोइंसिडेंस होगा? नहीं, मुझे लगता नहीं कि मोहम्मद यूनुस ने अवामी लीग पे बैन लगाने की पूरा दम लगा के फिर बैन लगाया उसके बाद। और 21 मेंबर ही नहीं, अभी ये तो अरेस्ट चलता आ रहा था और लोगों के जेल के अंदर अवामी लीग के मेंबर्स के साथ टॉर्चर होता आ रहा था, और ये तक खबरें आ रही थी कि जहर दे रहे हैं और बदसलूकी कर रहे हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, अवामी लीग के लीडर अली असगर का जब ये अरेस्ट हुआ, तब इंटेंसिफाई हुआ ये पूरा कंसर्न, पूरा मामला और इंटेंसिफाई हुआ। और इस पे जब सामने आया कि भाई ऐसा हो रहा है, तो अवामी लीग, ये देखिए, कोई भी कहीं पे भी अगर डेमोक्रेसी हो तो वन हैज टू बी फेयर एंड स्क्वायर। आपको ऑपोजिशन का भी आदर सम्मान रिस्पेक्ट करना होगा डेमोक्रेसी में। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस सरकार ना तो वो संभाल पाई हिंसा, ना तो वो संभाल पाई जो लोग भड़के हुए थे। अब आयरॉनिकल बात ये है कि जिस युवा पीढ़ी ने की वजह से, उनके प्रोटेस्ट की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा मजबूरन, बिना रिजाइन करे, उसी युवा पीढ़ी की वजह से वही भारी पड़ रहे हैं आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस साहब पे। और मोहम्मद यूनुस साहब को एज एडवाइजर, एज चीफ एडवाइजर वहां पे इसलिए नियुक्त किया गया था शायद क्योंकि वो नोबेल लॉरिएट थे, और नोबेल लॉरिएट तो बहुत पहले हो जा चुके, तो उम्मीदें थी शायद हो सकता है कि या तो एक बाम के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर हिंसा होगी बांग्लादेश के अंदर, ऐसा अनुमान लगा चुके होंगे पहले लोग, तो मोहम्मद यूनुस को अगर वहां पे बिठा दिया जाए तो एक तरीके से वो न्यूट्रल होगा। लेकिन वो असफल रहे बिल्कुल, इसमें तो कोई सफलता दिखी नहीं। तो जी हाँ, अब तक जो अवामी लीग के इल्जाम है, जिस तरीके से चीजें गई हैं बांग्लादेश के अंदर, वो लॉजिकल दिख रहे हैं, वो ऐसा नहीं दिख रहे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं दिख रहे। ठीक है, शोएब भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। कट्टरपंथी जमातियों को मोहम्मद यूनुस चुनाव लड़ने का लाइसेंस दे देते हैं। वो कट्टरपंथी जमाती जो कि बांग्लादेश को बांग्लादेश नहीं मानते हैं, और जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं को आप मार रहे हैं, इस तरह का आरोप शेख हसीना लगा रही हैं। तो क्या मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले सारा मैदान सामने साफ हो जाए, कोई बचे ही ना? भाई, मैंने जैसे बताया कि यूनुस अभी 4-5 साल के लिए कोई चुनाव की मानसा इसका है नहीं, और ये 4-5 साल में ये जितने भी प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी है, अवामी लीग, बीएनपी, जितने हैं सबको बर्बाद करेगा करके ये जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम, हिजबुत तहरीर, जितने की एक्सट्रीम इस्लामिस्ट पार्टी जो है, इसको सामने लाएगा। और 5 साल के बाद, शायद 10 साल इसके बाद बांग्लादेश में इलेक्शन हो सकता है। मगर इलेक्शन जो, आप तो हम सबको एक चीज याद में रखना जरूरी है कि यूनुस की उम्र है 85 ईयर। सो अभी इसका कितना बच गया हाथ में, ज्यादा से ज्यादा चलिए 15 साल। सो इसके जो मेन प्लान है कि बांग्लादेश को ऐसी एक तरीके, एक हालत में वो छोड़ेगा कि बांग्लादेश में कभी भी ये जो इस्लामिस्ट पार्टी के कब्जे से कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। ये बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और रोहित भाई, वन मोर ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए कि कल ही बांग्लादेश की जो टॉप बिजनेस कम्युनिटी, उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में बांग्लादेश में 40 से 45 लाख लोग बेरोजगार हो गए।
और ये हालत जुलाई तक 1 करोड़ लोग भी जो बेरोजगार हो जाएगा, इकोनॉमी बर्बाद होगी, बेरोजगारी बढ़ गई, और ये इस्लाम को जिहादियों को इस्लामिस्ट को जिहादियों को सामने ला रहा है। तो ये यूनुस बांग्लादेश को जो बर्बाद करने की पाकिस्तान की जो मार्चा थे 71 से, इसको और अमेरिकन क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका 71 में हमारे जो वार के खिलाफ थे, अगेंस्ट में थे। अब ये बांग्लादेश के ऊपर वही रिवेंज ले रहा है 1971 का। ठीक है। मेजर शाह, क्या ये चीज़ें बांग्लादेश में और अनरेस्ट पैदा करेंगी? क्योंकि एक अनरेस्ट तो है ही आवामी लीग में, हमने देखा, और आवामी लीग की जो शेख हसीना है वो लगातार बाहर से पार्टी को संबोधित करती हैं, जोश भरने की कोशिश करती है। बीएनपी भी अब विरोध में उतर आई है। बीएनपी भी सीधे तौर पर यह आरोप लगाती है कि भाई ये इंटेंशन इनकी ठीक नहीं है, और जिस वक्त को इन्होंने चुना है उस वक्त में तो चुनाव हो ही नहीं सकते। तो क्या आपको लगता है कि ये एक अनरेस्ट पैदा करेगा यूनुस के खिलाफ? ऐसा कर पाने में कामयाब रहेंगे वो? नहीं, यूनुस के अगेंस्ट एक बड़ा आंदोलन। देखिए, अवामी लीग शेख हसीना की कुछ इमीडिएट मांगे हैं अवामी लीग की, और ये फेयर मुझे दिख रही है, बिल्कुल जायज दिख रही है। पहला है कि मैं चार बताऊंगा आपको। पहला है कि इमीडिएट नेशनल एक्शन होना चाहिए, जो कि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन, जो कि प्रिजन में डेथ्स हुई हैं, जो 21 मौतें हुई हैं, वो कैसे हुई हैं, पूरी इंक्वायरी इसके ऊपर बिठाई जाए, पहली बात। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो कि सुपरवाइज होंगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही और कहीं और से नहीं। तो बिल्कुल जैसे कि एसआईटी होती है ना, वैसे ही इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए इसके ऊपर, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए जेलों का मामला कि 21 डेथ के अलावा बाकी लोग भी जो जिंदा है वहां पे, उनके साथ क्या सलूक किया जा गया, खाना पीना कैसा गया, टॉर्चर किया गया, जहर दिया गया, क्या हुआ उनका। तीसरी है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स, कि वो मॉनिटर करें डिटेंशन और प्रिवेंट करें आगे जाके किसी के साथ कोई बदसलूकी ना हो। तो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स हैं, जो कि बिल्कुल एक्टिविस्ट फॉरेन आ जाते हैं, वो आके इसको मॉनिटर करें सिचुएशन को, क्योंकि अवामी लीग के कई सारे नेता अभी जेल के अंदर हैं, कि उनके साथ बदसलूकी ना हो, तो वो मॉनिटर करें। फिर उन्होंने चौथी डिमांड है वो रिमूवल के यूनिस लिंक ऑपरेटिव्स हैं, वो के की स्टेट इंस्टीट्यूशन से वो उनको हटाए जाए, मोहम्मद यूनुस से जो भी लिंक्ड है ऑपरेटिव्स, जो कि निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, लीडरशिप रोल्स में है, उनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि वो बायस होंगे, ऐसा उनका कहना है। और अगर ये चारों डिमांड नहीं मिली उनको, तो जी हाँ, तो मुझे लगता है जैसे आपने बोला कि अनरेस्ट बांग्लादेश के अंदर हो सकता है। लेकिन अगर वो इन चारों कम से कम इन चार डिमांड को एड्रेस कर दे कहीं ना कहीं, तो शायद अनरेस्ट ना हो बांग्लादेश में, और वो अनरेस्ट से बच जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ वो एड्रेस, और क्योंकि अगर आग जब लगती है चिंगारी, लेकिन फिर सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है ना कि अगर किसी भी चीज को एड्रेस करने का इरादा होता तो वो अब तक दिख जाता। आप ये समझिए कि मोहम्मद यूनुस ने अगस्त से कमान संभाली हुई है बांग्लादेश की, 10 महीने का वक्त अभी हो चुका है, लेकिन इन 10 महीनों में ऐसा एक भी मौका नहीं आया जब दिख रहा हो कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ शोएब भाई? बहुत बिल्कुल रोहित भाई, देखिए पिछले 10 महीने में यूनुस ने 11 दफा फॉरेन टूर में गए, पूरे के पूरे सब फॉरेन टूर के प्राइवेट फॉरेन टूर थे, मगर उसी फॉरेन टूर के लिए इसने 100 करोड़ टाका बांग्लादेश से खर्च किया। यूनुस ये जो सब कुछ कर रहे 10 महीने में बांग्लादेश को बर्बाद किया, इकोनॉमी को बर्बाद किया, बेरोजगारी, मैंने जब से कहा 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, और यूनुस कुछ भी नहीं कर रहा है। उसके एक ही मंशा है, बांग्लादेश की सुल्तान बनने की, बांग्लादेश को खिलाफत, बंगाल खिलाफत बना के ये सुल्तान बनेगा और बांग्लादेश को लूटेगा। ये लुटेरे है, इससे सिवा और कुछ भी नहीं, और इसके ऊपर कोई भरोसा भी बांग्लादेश के लोग के नहीं है। और जो फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूनुस ने देखिए अभी जो लंदन गए, उसने पहले कहा कि ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से इसकी मीटिंग होगा, कल उसके प्रेस सेक्रेटरी ने कहा मीटिंग नहीं होगा क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कनाडा में है, मगर असल से प्राइम मिनिस्टर कनाडा जाएंगे 14 तारीख। सो ये पूरा धोखेबाजी चल रहा है, बांग्लादेश के साथ कर रहा है, बांग्लादेश को बंगालियों के साथ और पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। मगर मैं एक चीज एकदम भरोसे से कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ कि यूनुस के दिन एकदम खत्म हो रहा है। ये अभी बांग्लादेश में जो ईद की हॉलीडेज है सैटरडे तक, इसके बाद आप भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगा क्या होगा इसके ऊपर।